हेलो। आज हम लोग नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। अब थोड़ा देखिए, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र एक शाखा है जिसको न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी शाखा विज्ञान के कह सकते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं, न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया आपको? एक द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं, न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, तंत्रिका तंत्र की बात करें तो आप जानते हैं कि जीवों में जंतु और वनस्पतियों की संख्या बहुत अधिक है। अब जंतुओं में देखते हैं कि जंतुओं में जो मनुष्य का स्थान है वह सबसे अधिक है। मनुष्य का स्थान जो है सबसे अधिक का मतलब ऊंचे ऊपर पे है, यानी कि जितने भी जंतु पाए जाते हैं उसमें सबसे अधिक यानी देखा जाए तो मनुष्य ही है। सर्वाधिक इंटेलिजेंट मनुष्य ही है। क्लियर हो गया आपको? तो वो बस इसलिए है क्योंकि इसमें जो होता है तंत्रिका तंत्र में जो मस्तिष्क होता है बहुत ज्यादा विकसित होता है। इसलिए क्या होता है, सबसे जितने जंतु होते हैं उसमें सर्वोच्च स्थान मनुष्य को मिलता है। कारण मस्तिष्क के वजह से। कारण क्या हो गया? मस्तिष्क के वजह से ऐसा होता है। क्लियर हो गया? अब तो लेकिन एक चीज और जान जाइए कि हम लोग जो है यहाँ पर क्या करते हैं, आप अपने जीवन के ऐसे अवस्था में है जहां से क्या होगा, आपका मस्तिष्क विकसित होना है। तो जितना अधिक पढ़ते हैं, जितना अधिक आप मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, उतना ही आपका मस्तिष्क क्या होगा, विकसित होगा और आपकी जो गुणवत्ता होगी वो बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम लोग पढ़े न्यूरोलॉजी। क्लियर हो गया? अब इसमें देखिए, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की बात करें तो थोड़ा सा पहले इसको रूपरेखा देख लिया जाए कि जो तंत्रिका तंत्र होती है उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या करते हैं? दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या हो गया? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब इसमें अगर देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में देखते हैं तो इसमें जो आता है वह है ब्रेन यानी मस्तिष्क, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु कहते हैं। तो दो चीज हो गया, एक ब्रेन हो गया और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक है। अब जो दूसरा है पेरीफेरल, ये हो गया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए, इंग्लिश से बहुत वो टेंशन नहीं है। यदि आपको इसकी हिंदी नहीं आती डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे की क्लास में सब आपको यही शब्दावली आएंगे, हिंदी नहीं आएंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कहेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर हो गया? और परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या है, अगर देखें तो इसके अंदर हम लोग पढ़े कि क्या हो गया, ऐसे हम लोग बनाए, ऐसे मान लीजिए ऐसे हो गया, ब्रेन हो गया, ये ब्रेन हो गया, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब इसके अलावा जितनी भी सूचनाएं इधर से इधर जो भी तंत्रिकाएं आती हैं, यानी कि शरीर के सभी तंत्रिकाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों से आती हैं, कहा मेरुरज्जु तक जो पहुंचाती हैं, वो सब के सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। क्लियर हो गया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो इसमें आते हैं। क्लियर? हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वह हमारे शरीर का सुप्रीम कंट्रोलर होता है। क्या होता है? सुप्रीम कंट्रोलर होता है। जितने भी रिस्पांस आते हैं पूरे शरीर के किसी भी हिस्से से
जितने भी रिस्पॉन्स आते हैं सबका क्या होता है, सुप्रीम कंट्रोलर होता है। क्या होता है, सुप्रीम कंट्रोलर होता है। कौन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसका सुप्रीम कंट्रोलर होता है, हमारे शरीर के जितने भी रिस्पॉन्स आते हैं शरीर के किसी भी हिस्से से उसका होता है। अब देखिए बताया गया था पिछली हम चर्चा किए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले एक हो जाता है ब्रेन हो जाता है और दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड। ब्रेन हो गया और स्पाइनल कार्ड। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे ब्रेन। क्या डालेंगे, ब्रेन यानी मस्तिष्क। क्या डालेंगे, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। ब्रेन को देखिए, ब्रेन को क्या कहते हैं, इनसेफलॉन भी कहते हैं। इनसेफलॉन क्या कहते हैं, इनसेफलॉन भी कहते हैं। क्लियर हो गया आपको, क्या कहते हैं, इनसेफलॉन। ब्रेन को इनसेफलॉन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। जो ब्रेन होता है वह सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट यानी कोमल होता है, डिलिकेटेड इसका मतलब हो गया मुलायम हो गया, इसका मतलब हो गया कोमल। डिलिकेटेड मैंने कोमल होता है, सफेद व्हाइटेस्ट सफेद होता है, सफेद भाग होता है जो बना होता ढेर सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिनको नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारे ब्रेन में अगर देखा जाए तो लगभग 10 न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। 10 यानी 10 न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, ब्रेन में पाए जाते हैं। ये जो होता है हमारे मस्तिष्क, ये जो खोपड़ी है, स्कल होता है, एक ये स्कल, खोपड़ी, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी। तो खोपड़ी जो होती है हमारे मस्तिष्क के चारों तरफ पाई जाती है। खोपड़ी स्कल जो होती है हड्डियों का बना हुआ बिल्कुल ढांचा होता है। क्या होता है, ढांचा होता है जो बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन स्थित रहता है। क्लियर हो गया। अब स्कल के अंदर जो खोपड़ी होती है, स्कल के अंदर क्या होती है, खोपड़ी होती है, उसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेनियल कैविटी कहते हैं। इसी में ब्रेन रहता है। क्लियर हो गया। अब क्रेनियल कैविटी में, इसमें क्रेनियल कैविटी में विशेष प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CSF। ब्रेन यानी खोपड़ी में क्या होता है, विशेष प्रकार का लिक्विड या तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसका जो पीएच होता है, क्या होता है, पीएच इसका होता है 703 से 704 इसका पीएच होता है। बात समझ में आया, बात समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपने कहा था सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या हो गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड नामक तरल पदार्थ पाया जाता है जो दिमाग में पाया जाता है, और इसका पीएच आपने लिखा था 7.3 से 7.4। इसमें देखेंगे 10 से 15 ट्रिलियन, 10 से 15 ट्रिलियन न्यूरोग्लिया क्या पाया जाता है, न्यूरोग्लिया। ये विशेष प्रकार की कोशिका होती है, न्यूरोग्लिया पाई जाती है। ठीक है। ये क्या करता है, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है, न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, सहायता करती है, सपोर्ट करती है, और साथ ही साथ उनको पोषण देने का काम करती है। नरिश का मतलब पोषण देना, नरिश का मतलब पोषण देना। तो पूछा जाता है न्यूरोग्लिया, पूछा जाता है न्यूरोग्लिया। तो बताएंगे न्यूरोग्लिया क्या होती है, ब्रेन में पाई जाने वाली होती है,
और इसकी संख्या का देखेंगे 10 से 15 ट्रिलियन, 10 से 15 ट्रिलियन होती है। और ये क्या करती है कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है, सहायता देती है और साथ ही साथ उसको पोषण देने का काम करती है। अब ये देखिए जो वयस्क मनुष्य का जो मस्तिष्क का जो भार होता है 1.4 kg होता है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है 2 नंबर में, 1 नंबर में, 2 नंबर में कि वयस्क मनुष्य का भार कितना होता है, तो होता है 1.4 kg होता है। अगर देखेंगे ये तो ये होता है 1.4 kg होता है, यानी कि 2% वेट ऑफ टोटल बॉडी। क्लियर हो गया? यानी कि जो मस्तिष्क का भार होता है शरीर के भार का 2% होता है। क्लियर हो गया? अब एक चीज और देखिए, जो ब्रेन होता है, ब्रेन वह क्या होता है 6 वर्ष की आयु में पूरी तरह अपना पूरा साइज प्राप्त करता है। 6 वर्ष के बच्चों में देखेंगे तो मस्तिष्क पूरी आकार प्राप्त कर देता है। यानी कह सकते हैं ब्रेन रीचेज full size at the age of 6 years। क्लियर? किसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वह पूरे आकार में फुल साइज में हो जाता है 6 वर्ष के बच्चों में। 6 वर्ष के बच्चों का देखेंगे तो मस्तिष्क पूरा का पूरा आकार प्राप्त कर लेता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगर देखेंगे तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन इसको हम ब्रेन जो हो गया पार्ट 3 हिस्सों में बांटते हैं। ब्रेन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक हो जाता है FORE फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। क्या हो गया? 4 ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन। क्लियर हो गया आपको? यानी मस्तिष्क को कार्य के अनुसार देखा जाए तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटते हैं। 4 ब्रेन, अग्र मस्तिष्क आगे वाला पोर्शन जो होता है 4 ब्रेन होता है, बीच वाला जो होता है मिड ब्रेन होता है, और सबसे पीछे की ओर देखा जाता है तो क्या होता है हाइंड ब्रेन पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब अगर देखेंगे कि जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड, यानी कह सकते हैं बोथ, दोनों में ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों में क्या होता है 3 लेयर की परत पाई जाती है। 3 लेयर मेम्ब्रेन, 3 परतों की झिल्ली पाई जाती है। सबसे बाहर से देखेंगे तो ड्यूरा मैटर। क्या हो गया? ड्यूरा मैटर। उसके बाद से एरिकनॉइड और सबसे अंदर की ओर है पायामेटर। बात समझ में आ गया? यानी ये कह लेंगे आउटर, ये हो गया मिडिल और ये हो गया ईडर। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, टू मच क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ कौन सी परत पाई जाती है। तो ये परत का नाम है 3 परतों का बना होता है, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड और पिया मैटर, जिसमें सबसे बाहर की ओर ड्यूरा मैटर होता है, बीच में एरिकनॉइड और सबसे अंदर की ओर पाया मैटर होता है। तो ये 3 परत पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? आपको जरूर याद करेंगे परीक्षा के लिए कि कौन से मेम्ब्रेन पाई जाती है।